भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के अंतर्गत पंचम अध्याय में नवयोगीश्वर संवाद के प्रकरण में नवे योगीश्वर भगवान करभाजन जी ने चारों युगों में भगवान की किस प्रकार से आराधना पूजा होती आ रही है इसका वर्णन किया। और वर्णन करने के अंत में उपसंहार करते हुए भगवान श्री योगेश्वर जी ने बताया कि जो फल सतयुग में ध्यान योग के द्वारा, त्रेता युग में यज्ञों के द्वारा, द्वापर में अर्चा पूजा के द्वारा होता था, वह कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन से ही संपन्न होता है। ऐसा कहकर के उसका विश्लेषण कर रहे हैं 36वें श्लोक में। कलिम सभाग्यन्त्यार्या गुणज्ञा सारभागिनः यत्र संकीर्तनेनैव सर्वः स्वार्थो विलभ्यते। जो गुणज्ञ लोग हैं, विवेकी हैं, सारग्राही लोग हैं, सदाचारी मनीषी, वे कलयुग का बड़ा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। क्यों? यत् संकीर्तनेनैव सर्वः स्वार्थो विलभ्यते। कलयुग में एकमात्र भगवान श्री केशव के संकीर्तन से ही समग्र स्वार्थ उपलब्ध हो जाता है, प्राप्त हो जाता, सर्व स्वार्थ उपलब्ध है। ये कहा, यहाँ तक हुआ था ना। आप आगे देखिए कैसे सर्व स्वार्थ उपलब्ध होता है, उसको अग्रिम पद में कह रहे हैं। असल में परमार्थ रूप जो अंतिम स्वार्थ, स्वामाने आत्मा रूप जो अर्थ है, स्वार्थ, आत्मा की उपलब्धि, आत्मा की प्राप्ति, असल में संसार के समग्र जीव अपने आत्म स्वरूप को ही भूल करके भटक रहे हैं, संतप्त हो रहे हैं। आत्मा की प्राप्ति हो जाना ही परम स्वार्थ की प्राप्ति है। उसी में समग्र स्वार्थ की पूर्ति हो जाती है। सर्व स्वार्थो विलभ्यते, वह क्या है? कहते हैं नहीं अतः परमो लाभो देहिनाम भ्राम्यतामि हो। संसार के सारे प्राणी इस संस्कृति चक्र में पुनः पुनः भटक रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, ऊपर नीचे, मध्य, आगे पीछे।
और वे चाह क्या रहे हैं? परम शांति सुख चाह रहे हैं। जीव मात्र की प्रवृत्ति का लक्ष्य ही है सुख प्राप्त हो, दुख नष्ट हो जाए। किंतु करोड़ों जन्मों से भटकते भटकते भी आज तक न सुख प्राप्त हुआ न दुख गया। इसलिए दुख का समाप्त हो जाना, सुख को प्राप्त कर लेना ही परम शांति है। यही तो जीव का अभीष्ट है, वांछित है, उसकी प्राप्ति है ना, कलयुग में इस प्रकार से हो जाती है। न यत परमो लाभो देहिनां भ्राम्यतामिहो यतो विंदेत परमाम शांतिम नश्यति संसृति। इससे बढ़कर के देहधारी का और कोई परम लाभ है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। किससे बढ़कर के? जो वह परम शांति को प्राप्त कर लेता है और संस्कृति का नाश हो जाता है। बार बार संसार में जन्म लो मरो, जन्म लो मरो, सुख दुख भोगो, इसका नाश हो जाता है। और यह होता है भगवान के प्रति प्रीति से ओतप्रोत हो जाने, प्रीतिमान होकर के ही परम शांति की प्राप्ति जीव को होती है। और वह भगवान के नाम गुण यश के कीर्तन से ही उपलब्धि हो जाती है। इसलिए कलयुग की विज्ञ लोग सराहना करते हैं। ठीक है, तस्मात् कलौ अतो अस्मात् संकीर्तनात् परमो लाभो नास्ति। कलयुग में यही सबसे बड़ा लाभ है कि भगवान का संकीर्तन प्राप्त होने से परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। यतः संकीर्तनात्, संकीर्तन से ही भगवान के नाम गुण लीलाओं का संकीर्तन का कितना बड़ा महत्व कलयुग। अब आपाततः तो ऐसा लगता है कि इसी बात को लेकर के कलयुग की इतनी महिमा कही जा रही है। तो असल में जो वस्तु है वह तो देश काल वस्तु तीनों से अपरिच्छिन्न है। उसका देश से कोई परिच्छिन्नता नहीं, काल से परिच्छिन्नता नहीं, वस्तु से परिच्छिन्नता नहीं। अभी महाराज भी यही बात बोल रहे थे। तो वह वस्तु है ना, किसी काल में प्राप्त हो जाए, यदि किसी देश में प्राप्त हो जाए या किसी के माध्यम से प्राप्त हो जाए तो उसकी प्राप्ति में परम परमार्थ की सिद्धि हो जाती है। जैसे किसी पर्वत की गुफा का अंधकार चाहे करोड़ों वर्ष पुराना हो, गुफा में करोड़ों वर्ष से कोई गया ही नहीं, प्रकाश कहाँ से हो? किंतु करोड़ों वर्ष पुरानी उस पर्वत की गुफा में जो अंधकार है वह प्रकाश की एक किरण उसका नाश कर देती है। इसी प्रकार से भगवत तत्व का साक्षात्कार या तत्व साक्षात्कार, अज्ञान चाहे जितना पुराना हो, चाहे जितनी चतुर्युगी बीत गई हो, चाहे जितने प्रलय निकल गए हों, यदि तत्व साक्षात्कार हो जाएगा तो अज्ञान समाप्त हो जाएगा। इसलिए कलयुग ही सही भगवान के संकीर्तन के माध्यम से
तत्व साक्षात्कार हो जाने से परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए यह बहुत बड़ा लाभ है। अन्य योगों में यह है कि बड़े बड़े साधन अपनाए जाते हैं, किए जाते हैं। अच्छा, उन अन्य साधनों में क्या है? अन्य साधनों में कई प्रकार के वैगुण्य की संभावना बनी रहती है। पूरी मानसिकों ने बड़ा विचार किया है यज्ञ प्रकरण, कर्मकांड के मार्ग में, साधना के मार्ग में, ऐसे योग के मार्ग में भी जरा सा गड़बड़ हुआ कि साधन विकृत हो। किंतु भगवान के चिंतन का जो मार्ग है, भगवत प्रीति का जो मार्ग है, इसमें तीनों काल में वैगुण्य की कोई संभावना ही नहीं है। ये महान महिमा है। तो इस दृष्टि से कलयुग की महिमा का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। आप देखिए आगे। कृतादिषु प्रजा राजन् कलाविच्छन्ति संभवम् कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः। योगेश्वर भगवान करभाजन जी कहते हैं कि हे राजन, कृतादि युगों में, सतयुग में, त्रेता आदिकों में, है ना, बहुत सारी प्रजा कलयुग में जन्म प्राप्ति की आकांक्षा करती है। देवता लोग तो भूलोक में जन्म लेने के लिए लालायित रहते ही हैं। कितनी ऊंची स्थिति है देवलोक की, किंतु वे लालायित बने रहते हैं कि हमारा जन्म जो है भूलोक में हो जाए। इसी तरह से कृतादि की प्रजा कलयुग में जन्म लेने को लालायित रहती है। संभवम इच्छन्ति, है ना। कहते क्यों? कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। निश्चित रूप से कलयुग में भगवत परायण मनुष्यों की संख्या बहुत हुआ करती है। नारायण परायणा, उसी को किंच कृतादिस्थिति। कलयुग में असल में भगवत परायणता का एक रहस्यभूत कारण यह भी है कि जो जन्म जन्मांतर से धर्म के मार्ग में, सदाचार के मार्ग में चले आ रहे हैं, उनको जब कलयुग के लोगों का व्यवहार दिखाई पड़ता है तो उनको बड़ा क्लेश होता है और वे पूरी तरह से व्यवहार से अपने को अलग कर लेते हैं। और भगवान में मन लगने का आधार यही है कि संसार से चित्त हट जाए। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी ये कि मेरा सकन रवि रजनी एक था। अन्य युगों में धर्म का लालच, व्यवहार कुशलता का लालच, इसलिए संसार की आसक्ति जल्दी समाप्त नहीं होती, किंतु कलयुग में यह सुविधा मिल जाती है ना। इसलिए जब सुविधा मिल जाए तभी जो है उसको महत्वपूर्ण समझना चाहिए। फिर कहते हैं क्वचित क्वचित महाराजो द्रविड़ेषु च भूरिशः। पहले ये बात कह दिया कि कलयुग में नारायण के आश्रय लेने वाले बहुत से लोग उत्पन्न होते हैं। फिर स्पष्ट करते हैं क्वचित क्वचित महाराजो द्रविड़ेषु च भूरिशः। पूरे भूलोक में कहीं यहाँ कहीं वहाँ 1, 2, 4 भगवत परायण जन प्रगट होते हैं और द्रविड़ देश में तो बहुत ज्यादा उत्पन्न होते हैं।
अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके बता रहा है। और कहते हैं ताम्रपर्णी नदी यत्रो कृतमाला पयस्विनी, जहाँ ताम्रपर्णी नाम की नदी, कृतमाला नाम की नदी, कावेरी च महापुण्या प्रतीचि च महानदी, कावेरी महापुण्यशालिनी, प्रतीचि पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी, ये नदियां ये पिबन्ति जलम तासाम मनुजा मनुजेश्वर, प्रायो भक्ता भगवती वासुदेवे मलाकया। योगेश्वर भगवान कहते हैं कि इन पवित्र नदियों का जल जो लोग पी लेते हैं, मनुजेश्वर प्रायो भक्ता भगवती वासुदेवे मलाकया, तो इन नदियों के जल पीने की हम महिमा है कि वे आमलाशय हो जाते, उनका आशय अंतःकरण निर्मल हो जाता है और वे तत्काल भगवान वासुदेव के भक्त हो जाते हैं। ठीक है, आमलाशया संतः प्रायः प्रायशो भगवती भक्ता भवन्ति, निर्मल अंतःकरण वाले होकर के प्रायः करके अधिक मात्रा में भगवान के भक्त हो जाते हैं। तब एक प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि भगवान के भक्त हो जाने पर भी जो धर्माचरण है, सदाचार का पालन करना है, वह तो बना ही रहेगा और उसके लिए दूसरे लोगों से संबंध भी बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे साधन कृत्य हैं, कर्म हैं, जो दूसरों को सम्मिलित किए बिना संपन्न नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में जो परम शांति आपने पहले कहा है, परम शांति तो उसको कहते हैं जहाँ किसी प्रकार के साधन की भी चिंता न रहे, है ना। उत्तमा तत्व चिंता च मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा कर्म चिंता चो तीर्थ यात्रा धमा धमा, उत्तर गीता का बात। तत्व की चिंता में यदि लगा हुआ है कोई साधक तो उत्तम बात है। ध्यान धारणा में, क्योंकि इन साधनों में किसी दूसरे की जरूरत नहीं, और ध्यान धारणा में लगा हुआ है तो मंद है, मध्यम है। और कनिष्ठा कर्म चिंता से ये कर्म करना है, वो कर्म करना है, ये लाना है, वो लाना है। तीसरे नंबर की तीर्थ यात्रा धमाधम। तो ऐसी स्थिति में शास्त्र कहता है कि सभी मनुष्य 3 ऋणों को लेकर के जन्म लेते हैं, तो तीनों ऋणों से उऋण होकर के उनको विधि का पालन तो करना ही पड़ेगा। तो जब विधि का पालन करना पड़ेगा तो उसकी चिंता उनको सताएगी, उनकी कृपता परम शांति में बाधा आएगी। ये प्रश्न है, इस पर समाधान करते हैं, कहते हैं कि नहीं, जो भगवान को समर्पित हो जाता है वह विधि का किंकर होता ही नहीं। ये कह रहे हैं देवर्षि भूतात्मनाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन, सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। देखिए, भगवान के प्रति भक्ति प्रीति योग परा प्रीति का परिवसान कहाँ होता है, वो अंतिम में बात कही जा रही है। यहाँ परिवसान तक पहुँचना है। योगेश्वर भगवान कहते हैं कि राजन देखो, यह सर्वात्मना
कर्तम परिहृत्य मुकुंदम शरण्यम शरणम गतः, जो सब प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा शरण के योग्य भगवान मुकुंद की शरण में पहुंच जाता है, पहुंच गए, उसको फिर पीछे कुछ नहीं देखना है। सारे भेद दृष्टि का निराकरण करके और उस पर किसी प्रकार से किसी विधि की आज्ञा लागू नहीं होती। ये आज्ञा किस पर लागू होती है? देव ऋण, ऋषि ऋण, है ना, पितृ ऋण और भूत प्राणियों का ऋण और आप्तजनों का भी ऋण, जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया है, जन्म दिया है, जन्म देने वाले के भी जन्म पितामह आदि, और सामान्य मनुष्य जो आसपास रह रहे हैं, इन सब का ऋण है। इनकी सेवा करनी पड़ेगी। देवताओं की सेवा यज्ञों के द्वारा उनको आहुति दो, ऋषियों का तर्पण करो, पितरों का पिंड श्राद्ध करो और दूसरे प्राणियों को भोजन दो, सेवा करो, ये ऋण है। कहते हैं इनका किसी का ना तो किंकर रह जाता है और न ऋणी रह जाता है। कौन? जो सर्वात्मना सर्वतो भावेन, है ना, परम शरण्य जो भगवान मुकुंद हैं, उनकी शरण में चला जाता है। कर्तम परिहृत्य, कर्तम माने भेद जातम, कहीं भेद रहता ही नहीं, उसको फिर किसी प्रकार के ऋण से उसका कोई संबंध नहीं रह जाता है। असल बात यह है कि भगवान तो सर्वव्यापक तत्व है। भगवान में ही देवता, ऋषि, प्राणी, आप, पितृ, ऋषि सब भगवान के ही भीतर। तो जो भगवान के शरण में पहुंच जाता है, तो भगवान से पृथक तो इनका अस्तित्व ही नहीं है। इनका अस्तित्व भगवान को जब तक नहीं जान रहा था, भगवद आश्रित नहीं हुआ था, तब तक उसकी दृष्टि में भेद दिखाई दे रहा था। ये देवता हैं, ये पितर हैं, ये ऋषि हैं, ये अतिथि हैं, हाँ? तो ये भेद देख करके उनकी सेवा का उसको भार दिया गया था, ऋणी था। अब तो भगवान को समर्पित हो जाने के बाद भगवान से अतिरिक्त तो अलग कुछ रहता ही नहीं है, इसलिए किसी का ऋणी होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए विधि का किंकर वह नहीं होता। परिहृत्य कर्तम, टीका देखिए, भक्त से विधि निषेध निवृत्ते है कृतकृत्यता माह। भगवान का जो भक्त पुरुष है वह, उसके लिए विधि निषेध दोनों निवृत्त हो जाते हैं। न विधि है न निषेध है। और विधि निषेध के परे पहुंचेगा तभी कृतकृत्य होगा। कृतकृत्यता की व्याख्या है, पंचदशीकार कहते हैं कृतम कृत्यम, जो करने लायक था, जो करना चाहिए था, हो गया, कर लिया, है ना। और प्राप्तम प्राप्यम, और करके जो कुछ पाना चाहते तो वो पा लिया। अब कुछ प्राप्तव्य रहे नहीं, इसलिए कोई कृत्य भी नहीं है। प्राप्तम प्राप्तव्यम इत्येव तोष्यति, ये है कृतकृत्यता। तो भगवान का भक्त जो है कृतकृत्य हो जाता है, उस पर किसी विधि निषेध का कोई संबंध नहीं रह जाता। कैसे? उसी का विवेचन करते देवर्षि। आपका पोष्याः, आप जो वृद्धजन है जिनका पोषण करना हमारा कर्तव्य है। कुटुंबिना इतरे देवादयः, देवता आदि, पंचयज्ञ देवता, पंचयज्ञ के देवता, एतेषां यथा अभक्त ऋणी, इन सभी का जो भक्त नहीं वो तो ऋणी है ना। अतएव तेषां किंकरः, ऋणी है तो सेवा करनी पड़ेगी, उधार ले रखा है।
है ना, किंकर है, सेवक है। तदर्थम नित्यम पंच यज्ञादिकर्ता, इसलिए उस ऋण से उऋण होने के लिए नित्य पंच यज्ञादि साधन में लगा रहता है, एक दिन भी गड़बड़ी नहीं करता। तथा च स्मृति, स्मृति भी है, हीन जातिम परीक्षीणम ऋणार्थम कर्म कारयेत, जो हीन माने छोटे तबके का, परीक्षीण है, छोटे स्तर का है। ऋण लख, क्योंकि ऋण तो वही लेता है जो छोटा होता है, निर्धन ही तो ऋण लेगा, कमजोर ही तो सहायता लेगा। ऋणार्थम कर्म कारयेत, तो उससे ऋण वापस पाने के लिए उससे काम कराओ, चलो भाई पानी भरो, झाड़ू लगाओ, ये करो ये करो, है ना, ऐसा किया जाता है। कारयेत, ये स्मृति वचन है। अयम तो न तथा, किंतु भगवान का भक्त ऐसा नहीं रह जाता। कोसौ, ये कौन है? यह सर्वभावेन श्री मुकुंदम शरणम गतः, जो सर्वतो भावेन मनसा वाचा कर्मणा मुकुंद भगवान के शरण में पहुंच गया है। कर्तम माने कृत्यम परित्यज्य, सारे कृत्य छूट गए उसके। अथवा कर्तम के दूसरी व्याख्या करते हैं, कर्तम भेदम, भेदम परिहर्ते, कहते कर्तम का भेदम अर्थ कैसे किया? तो श्रीधर स्वामी कहते हैं देखो कृति छेदने धातु, कृति छेदने धातु है ना, काटना का, काटने का काम करती है। भेद यही होता है। ये घट है, ये पट है, माने घटपट नहीं है, पट घट नहीं है, अलग है। हाँ, एक वस्तु एक है, वो दूसरी नहीं है, दूसरी तीसरी नहीं है। इस प्रकार से कर्तम का अर्थ होता है भेद। बुद्धि को भी जो है काटने वाली कहा गया है। मन बुद्धि चित्त अहंकार में बुद्धि को कहा है जो निश्चयात्मिका है कि नहीं नहीं ये पशु नहीं है, ये अमुक वस्तु है, नहीं ये चीज नहीं, ऐसी नहीं, ये चीज काटने वाली है। बुद्धि निश्चय करती है, कर्तन क्रिया के द्वारा बुद्धि निश्चय करती है कि नहीं ये वस्तु ये ही है। इसलिए कर्तम माने भेदम परिहर्ते, कृति छेदन इत्यस्मात्, है ना। कहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया? तो कारण बताते हैं, वासुदेव सर्वमिति बुद्ध्वा इत्यर्थ। यहाँ सब कुछ भगवान वासुदेव के अलावा अणु मात्र भी कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, भेद कहाँ रहा। ऐसा जो भगवत भक्त है वह किसी का ऋणी नहीं है, किसी का सेवक किंकर सेवक नहीं है। इसलिए विधि का उस पर कोई प्रभाव नहीं है। कहते अच्छा ठीक है, विधि से ऊपर उठ गया, हमने मान लिया, लेकिन निषेध को अगर नहीं मानेगा तो प्रायश्चित करना पड़ेगा, पाप लगेगा, भूल चूक करेगा, अपराध करेगा तो उसका तो प्रायश्चित करना पड़ेगा, उसे कैसे बचेगा? उस पर कहते नहीं, भगवान के भक्त की महिमा देखिए। क्या कहते हैं देखो, स्वपाद मूलम भजत प्रियस्यो त्यक्तान्य भावस्य हरि परेशः विकर्म यच्चोत्पतितम कथंचित पुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। कहते हैं राजन देखो, समझो बात को, असल में जो भगवान को समर्पित हो जाते हैं उनके रक्षक भगवान हो गए। अब भगवान जिनके रक्षक संरक्षक बने हुए, उनसे अपराध कैसे होगा, पाप कैसे होगा? कोई संभावना नहीं। रही बात ये कि भूल चूक में कहीं कुछ बन जाए, बिगड़ जाए, गड़बड़ हो गए, आलस्य में किसी का कुछ गड़बड़ हो जाए, तो कहते हैं कि वह पाप तत्काल
भगवान उसका शोधन कर देते हैं। तो कहते हैं कि भगवान शोधन क्यों कर देंगे? क्या भगवान का भजन उसने अपने पाप धोने के लिए किया है क्या? अगर उसका संकल्प हो कि भगवान हम आपका भजन करते, हमारे पाप सब पाप धो डालिए, समाप्त कर दीजिए, ऐसा तो किया नहीं। वो तो भगवान को प्रीति पूर्वक भज रहा है, इसलिए भगवान उसके पापों का नाश क्यों करेंगे? ये प्रश्न खड़ा हुआ। उत्तर दे रहे हैं कि नहीं नहीं, देखो, है ना, भगवान जो है, देखो, जैसे भक्त भगवान का प्रेमी हो जाता है वैसे भगवान भक्त के प्रेमी बन जाते हैं। अब प्रेमी जो होगा वो अपने प्रिय से ये याचना करेगा तब उसकी सेवा करेगा। जब भगवान भक्त के प्रेमी बन गए तो भक्त प्रार्थना करे, गिड़गिड़ाए, हाथ जोड़े, सब भगवान करेंगे क्या? नहीं, उसकी प्रार्थना के बिना, इच्छा के बिना ही भगवान उसके पापों का प्रक्षालन कर देते हैं। तो कहते हैं कि अच्छा, तो भगवान क्या देखते रहते हैं क्या कि कहाँ गड़बड़ कर रहा है ये, कहाँ इसने भूल की? कहते हैं क्या पागलपन की बात करते हैं। भगवान तो अहर्निश उसके हृदय में ही विद्यमान रहते हैं। उसको स्वयं कुछ पता नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। भगवान को सब पता रहता है। इसलिए भगवान जब उसके हृदय में ही निवास कर रहे होते हैं, उनको सब मालूम रहता है जैसे क्या भूल हुई, क्या भूल हो गई। इसलिए न तो प्रार्थना की अपेक्षा है और न जनाने की अपेक्षा है। सर्वज्ञ भगवान, भक्त वत्सल भगवान स्वयं ही जो है, उससे कभी कोई गड़बड़ हुआ तो उसका प्रक्षालन कर देते हैं। इसलिए उससे जो अपराध बन गया उसका प्रायश्चित भी करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए प्रायश्चित की कहीं संभावना ही नहीं है। इसलिए विधि का किंकर भी नहीं और प्रायश्चित की भी तीनों काल में संभावना नहीं है। ये भक्त का दर्जा है। कहते हैं स्वपाद मूलम भजत प्रियस्य। भगवान जिसको परम प्रिय है तो भगवान जान गए कि मेरे चरणों की का भजन कर रहा है। त्यक्तान्य भावस्य, ना किसी दूसरे देवता का, ना किसी दूसरी वस्तु का भाव उसके भीतर है ही नहीं। तभी तो देखिए बार बार श्रीमद् भागवत में बात दोहराई गई है महान पुरुषों के प्रसंग में, दीयमानम न गहनंती बिना मत सेवनम जना। भगवान अपने से उसको देने लगे कि तुम ब्रह्मलोक पहुंच जाओ, हम तुमको दे रहे हैं, तो हाथ जोड़ लेता, नहीं हम नहीं जाएंगे। मोक्ष ले लो, नहीं हम नहीं चाहते। ऐसे होते त्यक्तान्य भावस्य, अन्य भाव का पूरी तरह से त्याग कर देते हैं। यही तो सबसे बड़ी कसौटी है भक्ति मार्ग की। अंतिम सोपान है ये सब। ऐसा जब भक्त हो जाता है तो भगवान हरि, अब एक शंका फिर हुई कि अच्छा ठीक है, भगवान जो है ना, उसको प्रायश्चित नहीं लगने देते हैं, लेकिन भगवान ने तो संसार के पाप पुण्य का विधान बनाया है, उन्हीं का बनाया हुआ है, और उन्होंने सेवकों को लगा रखा है। यमराज नियंत्रण करने वाले हैं, कोई पाप करेगा तुरंत पकड़ के दूध ले जाएंगे, उनको कैसे रोकेंगे भगवान? तो कहते हैं अरे भाई समझते नहीं हो, भगवान तो पर जो पर हैं उनके भी ईश्वर हैं। उनको मालूम हो जाता है कि भगवान का भक्त है। आज पीछे आया है ना षष्ठ स्कंद में, यमराज दूतों को कहते हैं देखो भगवान का नाम जपने वालों के पास दूर भूल करके भी न जाना। उनको समझाते हैं ऐसी गलती किया तो ठीक नहीं होगा।
भूल करके भी मत जाना। यमराज जो है ना, उनके भी नियामक भगवान हैं, उनकी इच्छा उनके संकल्प का अतिक्रमण यमराज क्या करेंगे? इसलिए क्योंकि भगवान परेशान हैं। विकर्मयोच्योत्पतितम कथंचित, उस भगवान के भक्त से कोई अपराध तो होता नहीं, विकर्म माने विरुद्ध कर्म है ना, किंतु कथंचित यच्च उत्पतितम, किसी प्रकार से आलस्य में भूल में हो गया। धुनोत सर्वं हृदय सन्निविष्टा, है ना, वह सब भगवान हृदय में विद्यमान रहने वाले भगवान सब धो देते हैं, निर्मल बना रहे, निर्मल बन जाता है वह, उसमें कभी किसी प्रकार का कोई दोष की संभावना तीनों काल में रहती ही नहीं है। ये परम शांति की उपलब्धि है। हृदय सन्निविष्टा। टीका, विहित कर्म निवृत्ति मुक्त्वा निषेध निमित्त प्रायश्चित निवृत्ति माह, है ना। 41वें पद से विहित कर्म का वह पात्र नहीं रहा भक्त, किंतु निषेध कर्म निमित्त जो दोष हुआ है उसका निषेध निमित्त प्रायश्चित निवृत्ति भी कह रहे हैं। निषेध कर्म कोई बन गया तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए, कहते नहीं, प्रायश्चित भी उसका निवृत्त हो गया, विधि रहा ना प्रायश्चित करा। कैसे? स्वपाद मूलमिति त्यक्तो अन्यस्मिन् देहादौ देवतांतरे वा, देहादि में कोई आस्था नहीं, दूसरे देवता में कोई आस्था नहीं कि इनको भजेंगे तो ये मिल जाएगा, है ना। भाव ये न अतएव तस्य विकर्मण प्रवृत्ति न संभवती, इसलिए विकर्म में उसकी प्रवृत्ति होती ही नहीं है। यत् कथंचित प्रमादादिना उत्पतितम, और यदि कदाचित कभी प्रमाद आदि से कुछ उत्पन्न हो गया विकर्म, भवेत् तदपि धैर्य धुनोति, उसको भी भगवान धो देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। इसी का स्मरण करके गोस्वामी जी कहते हैं, उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तज भाव न। भगवान के स्वभाव को अगर समझ में आ जाए तो फिर भगवान के भाव, भक्ति भाव को छोड़ करके और क्या करेगा। ननु यमस्तत्र मन्ये, तो कहते हैं कि भगवान भले न माने, यमराज तो नहीं मानेंगे, हमको 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 अधिकार मिला हुआ है। कहते हैं यमराज क्या चीज होते हैं? परेशा, भगवान तो परात्पर ईश्वर हैं, यमराज तो उनके सेवक हैं। ननु श्रुति स्मृति ममैवाज्य इति भगवत वचनात्, फिर कहते हैं कि श्रुति स्मृति भगवान की आज्ञाएं है ना, ये भगवान का वचन है। स्वाज्ञा भंगम कथम सहेत, तो भगवान की आज्ञा का तिरस्कार भगवान कैसे सहन करेंगे, हमारी आज्ञा चल नहीं रही है। कथम सहेत प्राह, कहते भाई देखो, वह भगवान का प्रिय हो जाता है ना। पीछे प्रश्न किया था ना महाराज ने कि किन लक्षणों के द्वारा भगवान का वह प्रिय बन जाता है। भागवत भक्त के लक्षण में पूछा गया है, 4 प्रश्न थे, तो उनमें एक प्रश्न ये भी था कि भगवान के भक्त का लक्षण बताइए, और उसमें कौन ऐसी विशेषताएं होती हैं जिससे भगवान का प्रिय हो जाता है, माने भगवान उसके प्रेमी बने हुआ, तो भगवान का प्रेमी है ही, भगवान उसके प्रेमी बन जाते हैं। तो यह भक्त भगवान उसके प्रेमी बने हुए हैं, इसलिए प्रिय से अपने प्रिय भक्त का, है ना, अपराध धो देते हैं, प्रायश्चित कर देते हैं। नायम पाप क्षयार्थम भजते, अब कहो कि नहीं नहीं इसने पाप क्षय के लिए तो भगवान का भजन किया ही नहीं, तत्रा उसका उत्तर देते हैं, कहते हैं कि हृदय सन्निविष्टा, भगवान तो हृदय में अपने आप विराजमान है, उनको सुनाना पड़ेगा क्या कि भगवान हमसे पाप हो गया है,
कृपा करो। वे तो अपने से सब कुछ देख रहे होते हैं, एक। और दूसरा है ना, दूसरा यह है कि नहीं वस्तु शक्ति आश्रिताम अपेक्षते इत्यर्थः। वस्तु की जो शक्ति है वह याचना की अपेक्षा नहीं करती। जब भक्त भगवान का प्रिय बन गया है, जैसे भगवान भक्त को प्रिय हैं, प्रियतम है, वैसे भगवान को भक्त प्रिय हो गया है। तो अब वह प्रिय जो भक्त हो गया है वह गिड़गिड़ाए, हाथ जोड़े, सब भगवान उसकी रक्षा करेंगे क्या? वस्तु की शक्ति की महिमा है, उसको प्रार्थना की अपेक्षा नहीं करनी पड़ती है। वस्तु शक्ति अपनी महिमा से उस काम को संपन्न कर देती है। नहीं तो फिर प्रियता काहे की? ये अभिप्राय है। इस तरह से श्री नारद जी वसुदेव जी को द्वारिकापुरी में महाराज निमि और नव योगेश्वरों का संवाद सुनाते हुए अंतिम तक आ गए। 9 प्रश्नों का उत्तर हो गया। अब क्योंकि संयोजक तो नारद जी हैं, तो वे आगे क्या कहते हैं? नारद उवाच धर्मान् भागवतान् इत्थं श्रुत्वा स मिथिलेश्वरः जायन्ते यान् मुनीन् प्रीतः सोपाध्यायो ह्य पूजयत्। श्री नारद जी कहते हैं कि वसुदेव जी से कि देखो, मिथिला के स्वामी महाराज निमि नव योगेश्वरों के द्वारा भागवत धर्मों का इस प्रकार से श्रवण किया, अवान्तर प्रश्नों के सहित साध्य साधन पूरा विवेचन हुआ, और सुन करके गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। तुरंत उठ करके योगीश्वरों की उन्होंने पूजा किया। जायंतेयान मुनीन प्रीता, जयंती के पुत्र होने से इन योगेश्वरों की माँ का नाम जयंती देवी था, ऋषभदेव भगवान की पत्नी थी, है ना। तो जयंती से उत्पन्न होने के कारण जायंतेयान कह रहे हैं। मुनियों को प्रसन्न होकर के अपने यज्ञाचार्य को साथ में लेकर के बड़े विधि विधान से पूजन किया महाराज ने। सोपाध्यायो ह्य पूजयत्। जायंतेयान माने जयंत्या पुत्रान। और इसके बाद जब पूजन हो गया, प्रणाम कर लिया, तो ततोन्तर दधिरे सिद्धा सर्वलोकस्य पश्यतः राजा धर्मानुपातिष्ठन् नवाप परमां गतिम्। आप देखिए, कह रहे हैं कि यह सब श्रवण करने के बाद इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई। इसके अनंतर पूजा हो जाने के बाद योगीश्वर आकाश मार्ग से सबके देखते देखते चले गए। सब लोग देखते रह गए, सबने हाथ जोड़ लिया, प्रणाम कर लिया। योगेश्वर भगवान आकाश मार्ग से उड़ करके चले गए। और इधर महाराज निमि ने धर्मानुपातिष्ठन्, जो भागवत धर्मों का श्रवण किया था, उनका उन्होंने आश्रय लिया, अनुष्ठान करने लगे। और परमां गतिम अवाप, परम गति भागवत धर्मों का जीवन में आचरण करने से निश्चित रूप से परम गति की प्राप्ति होनी ही है। तो उस परम गति को उन्होंने प्राप्त कर लिया। उपातिष्ठन् अनुतिष्ठन् माने उसी प्रकार उन्होंने अपना जीवन ही बना लिया। फिर कहते हैं, अब ये तो संवाद का प्रसंग पूरा हो गया। वसुदेव जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक नारद जी से प्रार्थना पूर्वक यह प्रश्न किया था
उसका कथानक के रूप में निरूपण करके अब अपनी ओर से उनको संबोधित करने लगे। तुमप्येतान महाभागो धर्मान भागवतान श्रुतान आस्थितः श्रद्धया युक्तो निसंगो यास्यसे परम। श्री नारद जी वसुदेव जी को आशीर्वाद दे रहे हैं गुरु जो करना चाहिए। कहते हैं कि देखो तुम बड़े भाग्यशाली हो, महान भाग्यशाली हो, है ना। तुमने जिन भागवत धर्मों के संबंध में सुना है प्रश्न पूर्व प्रश्न करके, इन सुने हुए भागवत धर्मों का आश्रय ले लो। आश्रय लेकर के श्रद्धा से युक्त होकर के इनका आश्रय लो, है ना। और तब उससे क्या होगा? आश्रय श्रद्धा को निसंगो यास्यसे परम, और संसार से देह से निसंग हो करके परम तत्व को प्राप्त कर लोगे। भविष्य का आशीर्वाद है। निसंगो भूत्वा, निसंग होना है। संसार से निसंग हो करके श्रद्धा पूर्वक आश्रय करने से परम धाम को प्राप्त कर लोगे। फिर कहते हैं युवयो खलु दंपत्योर यशसा पूरितम जगत पुत्रता मगमद यद्वाम भगवान ईश्वरो हरि। आप कहते हैं कि देखो श्री नारद जी रहस्य बता रहे हैं। कहते हैं देखो यह तो हमने तुमको शास्त्र की प्रक्रिया बताई है। तुमने प्रश्न किया था जैसा, उस प्रश्न के अनुसार शास्त्रीय प्रक्रिया हमने तुमको बताई है। तुम दोनों तो भगवान की कृपा के पात्र तो पहले से बने हुए हो, ये कह रहे हैं। कहते हैं युवयो खलु दंपत्योर यशसा पूरितम जगत। देखो तुम दोनों वसुदेव देव की पति पत्नी दंपति, तुम दोनों का यश सारे संसार में इतना फैला हुआ है कि सारा संसार तुम्हारे यश से भरा हुआ है। क्यों? पुत्रता मगमद यद्वाम। अरे तुम जानते नहीं हो, हाँ? क्योंकि भगवान साक्षात भगवान ईश्वर हरि परमात्मा तुम दोनों के पुत्र होकर के प्रकट हुए हैं। यही सारे संसार में यश को फैलने का कारण है। भगवान के माता पिता कोई ऐरा गैरा बन सकता है क्या? महान धर्मात्मा, महान पुरुष ही भगवान के जन्मदाता बनते हैं। भगवान स्वयं चयन करते हैं किनके पुत्र होना चाहिए। सृष्टि में कौन ऐसा है? ये है। इसलिए तुम्हारा यश तो संसार में पहले से ही फैला हुआ है। यह तो हमने शास्त्र की प्रक्रिया तुमको सुनाई है जो तुमने प्रश्न किया था। ठीक है, शास्त्र प्रक्रिया ये मुक्ता, यह तो शास्त्र की प्रक्रिया सामान्य जनों के लिए, सभी के लिए है। तुमको भी सुनाई दी। युवान तो संगत है और कृतार्थौ, किंतु तुम दोनों दंपति तो संगत से ही कृतार्थ बने हुए हो। इत्याह युवयोरिति वाम युवयो। क्यों? क्योंकि साक्षात परमात्मा भगवान श्री हरि तुम्हारे पुत्र होकर के आए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो कहते हैं कि अच्छा तो क्या हम लोगों को समग्र भागवत धर्म का पालन करना और सभी कर्मों का त्याग करना, संसार का त्याग करना ये जरूरी नहीं है क्या? कहते नहीं। समझो बात को। कैसे? दर्शनालिंगनालापै शयनासन भोजनैः आत्मावान पालितः कृष्णे पुत्र स्नेहम प्रकुर्वतो।
ये देखिए, श्री नारद जी सर्वज्ञ हैं, हाँ, वे ठीक ठीक देख करके बोल रहे हैं। कहते देखो, तुम दोनों ने भगवान का दर्शन किया, उनको गोदी में उठाया, आलिंगन किया, छाती से लगाया, उनसे बात किया, उनको शयन कराया, सुलाया, बैठाला, भोजन कराया, इतनी क्रियाएं तुम लोगों ने किया। ऐसा करने से आत्मा वाम पाविता, तुम लोगों ने अपने को पूरी तरह से पवित्र कर लिया है। इतना करने वाले में कोई अपवित्रता रह जाएगी? आत्मा वाम पाविता कृष्णे पुत्र स्नेहम प्रकुर्वतो। देखिए, साफ कह रहे हैं, क्योंकि वसुदेव जी ने जब प्रश्न किया था तो वहां यह भी कह दिया था कि भगवान, पहले मैंने जो साधन किया, भगवान की आराधना की, तप किया, भजन किया, वह पुत्र रूप में भगवान को पाने के लिए किया था, है ना? संसार से छूटने के लिए तो किया नहीं था। ये भाव वसुदेव जी ने व्यक्त किया था, तो उसको नकार नहीं रहे। कहते बात तो यही है, किंतु तुमने पुत्र जैसा स्नेह जो किया है वह किसके प्रति किया है? भगवान के प्रति किया है। वस्तु शक्ति जो है ना, ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती है। कोई बिना पहचान के अमृत पी ले तो क्या अमर नहीं होगा? क्या अमर तो हो ही जाएगा। सोचे कि ये तो शरबत है और है अमृत हुआ, तो तुम भले उनको पुत्र मान रहे थे, लेकिन वे तो साक्षात परमात्मा है। उनसे तुमने, तुम्हारे मन में पुत्र भावना थी, किंतु सेवा तो भगवान की ना तुमने। कृष्ण पुत्र स्नेहम प्रकुर्वतो। तो वस्तु शक्ति जो है अपने प्रभाव को कभी कुंठित नहीं करती, इसलिए उससे तुम्हारा जीवन तो पवित्र हो ही गया है। ठीक है। न तो सर्वकर्मार्पणादि भागवत धर्म ही अन्य स्वामी यो सत्य शुद्धिरापादनीया। देखिए, श्रीधर स्वामी भाव व्यक्त कर रहे हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि देखो, सभी कर्मों का भगवान के चरणों में अर्पण करना भागवत धर्म का शुरुआत यही से हुई थी। ये करो, ये करो, ये करो। ये जो भागवत धर्म है, जैसे औरों के लिए करनी है, कर्तव्य है, ऐसे तुम दोनों के लिए जरूरी नहीं है। यो सत्य शुद्धिरापादनीया, उनको करोगे तब तुम्हारा सत्य शुद्ध होगा, यह तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, औरों के लिए तो है। इनके लिए क्यों नहीं है? तो कहते हैं कि वह तो तुम्हारा अपने से हो गया। पुत्रोपलालने नहीं, वो भगवान को पुत्र मत जान करके लालन पालन किया। पुत्रोपलालने नहीं, वो भागवत धर्म सर्वस्व निष्पत्ते है। भगवान को पुत्र मान करके जो तुमने लालन पालन किया, इससे समग्र भागवत धर्म संपन्न हो गया, रह क्या गया। ये है बात दर्शने थी। कृष्ण पुत्र स्नेहम प्रकुरुतो, भगवान श्री कृष्ण में ये हमारे पुत्र हैं, यह स्नेह करते हुए एक दो बार भ्रमित हुए। जब कंस का उद्धार करके भगवान कारागार में गए, भगवान ने चरणों में प्रणाम किया सिर रख करके। तो वहां भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि अरे ये तो भगवान है, हिम्मत नहीं पड़ी गले लगा ले पुत्रों को। भगवान जान गए, सर्वज्ञ। तो भगवान ने जो है बड़ी विनम्रता से प्रार्थना की कि हमसे बड़ा अपराध हो गया है, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। सामान्य बालक जैसे कहता है माता को, ऐसे बोले। भगवान की वह माया लीला को सुन करके लोटपोट हो गए, तुरंत गले से लगा लिए, बेचैन हो गए। अच्छा,
किंतु पुत्र मानते रहे। वाम तस्य दर्शनाद्भिरात्मा पावितः शोधितः, उन भगवान का जिनको पुत्र मान करके दर्शन किया, सुलाया, नहलाया, भोजन कराया, इस सबसे तुमने अपने को पवित्र कर लिया, शुद्ध कर लिया है। अब तुमको सामान्य प्रक्रिया को पालन करने की आवश्यकता नहीं रह गई। कहते हैं इसका उत्पादन करने के लिए फिर कहते हैं कि देखो, उनको पक्का विश्वास दिलाने के, पक्का विश्वास जो है भगवान ने परमार्थ तत्व का स्वयं उपदेश किया है, किंतु गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, ये सिद्धांत अपनी जगह पर सुरक्षित है। तो वही काम देवर्षि नारद जी कर रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं देखो वसुदेव जी, देखो, वैरेण यम नृपतयः शिशुपाल पौंड्रो साल्वादयो गति विलास विलोकनाद्यैः ध्यायन्त आकृत धियः शयनासनादौ तत्साम्यमापुरनुरक्त धियां पुनः किम्, अनुरक्त धियां पुनः किम्, तत्साम्यमापुः अनुरक्त धियां पुनः किम्। कहते हैं देखो, वैरभाव से जो राजा लोग जैसे शिशुपाल, दंतवक्त, पौंड्रक, साल्व, ये सब दुष्ट राजा, असुरी स्वभाव वाले भगवान को शत्रु मानते थे, और गति विलास विलोकनाद्यैः, भगवान की चाल ढाल, विलास, विलोकन, है ना, इन सबों को देखते थे, किंतु शत्रु भाव से देखते थे, त्रिभाव से नहीं। कैसे चलते हैं, कैसे देखते हैं, क्या करते हैं। ध्यायन्त आकृत धियः, तो क्या हुआ कि भगवान की चाल ढाल अवलोकन को ये शत्रु भाव से देखने के कारण जो है ना, इनके मन के भीतर भगवान की आकृति भर गई। भगवान ऐसे चलते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे बोलते हैं, आकृति उनके भीतर समा गई। ध्यायन्त आकृत धियः शयनासनादौ, और यह आकृति भगवान की ऐसी उनके बुद्धि में घुसी, इन दुष्ट राजाओं के मन में, कि सोते समय भी वही आकृति, बैठते समय भी वही आकृति, चलते समय भी वही आकृति, बढ़ना चुका पीछे, है ना। इतना जो है भाव जो है प्रविष्ट हो गया, और इसी के प्रभाव से शत्रु भाव की दृष्टि से भी भगवान के चलने, देखने, बोलने की आकृति बन जाने के कारण जो निरंतर बनी रहने लगी, सोने, जगने, चलने फिरने के समय भी इसी के फल स्वरूप वध किए जाने पर भगवान के साम्य मुक्ति मिल गई। तत्साम्य मापु, भगवान के साम्य मुक्ति मिल गई इनको। अब सोचो, वसुदेव जी को कहते हैं, है ना, ये जो द्वेष बुद्धि से, बैर बुद्धि से करने वालों को जो है यह गति मिल गई। अब फिर भला बताओ, अनुक्त धियाम पुनः किम, तुम तो अनुवाद की दृष्टि से पुत्र मान करके सेवा करते थे ना, अनुवाद था तुम्हारे, तुमको भला जो है भगवत धाम की गति की प्राप्ति कैसे नहीं हो सकती है, सवाल ही नहीं है। पुनः किम, ठीक है, एतदेव कैमुत्य न्याय निस्फुटयति, कैमुतिक न्याय से इसी को स्पष्ट करते हैं। वैरेणेति यम शयनासनादौ वैरेणापि ध्यायन्तः, जिन भगवान का सोते समय, बैठते समय, चलते समय वैर भाव से चिंतन करने वाले पौंड्रक आदि, शिशुपाल आदि, तस्य गति विलासाद्यैः, भगवान कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, इनका नकल, इनको बुद्धि में आकलन करने लगे। आकृत धियः, तो उनकी बुद्धि में भगवान के चाल फेर की आकृति बन गई, तो भगवान भी आकृति में आ गए।
है ना, तत्पदाकाराधीत, तत्पदाकार उनकी बुद्धि बन गई थी। ते तत्सा सारूप्य मापुहु, इसलिए वे लोग भगवान की सारूप्य मुक्ति को प्राप्त हो गए। अब सोचो, किम पुनर्वक्तव्यम अविवक्त धियाम तत्साम्यम भवती थी। फिर उनके लिए क्या कहना है जो भगवान को पुत्र चाहे किसी भी बुद्धि से अनुराग पूर्वक जो है प्रेम करते, उनकी सेवा करते हैं, उनको भगवान का साम मिलने में क्या कठिनाई रह जाएगी। यह सब सुन करके वसुदेव जी के मन से भ्रांति दूर हो गई। गुरु बिन होय न ज्ञान। अच्छा, आप देखिए, यह सब तो ठीक है, किंतु आगे फिर कहीं पुत्र ही न माने बैठे रहे इसलिए निषेध करते, कहते देखो अब आगे गड़बड़ मत करना। माँ पत्य बुद्धि मकृपा कृष्णे सर्वात्मनीश्वरे माया मनुष्य भावेनो गूढ़ैश्वर्ये परिव्यये। देखो, अब तुम लोग भगवान श्री कृष्ण में जो सर्वात्मा ईश्वर हैं, उनमें पुत्र बुद्धि मत कर बैठना। अब माया मनुष्य भावेनो गूढ़ैश्वर्ये परिव्यये, तो कहते हैं कि अगर परमात्मा है तो ये इस प्रकार से कैसे हैं, कहते हैं माया से मनुष्य भाव में आए हुए हैं, इनका ऐश्वर्य छिपा हुआ है, छिपाए हुए हैं। वास्तव में परात्पर परमात्मा अव्यय ईश्वर अविनाशी तत्व हैं ये। नम पुत्र स्नेहश्चेन मोक्ष हेतु हो, कोई प्रश्न कर बैठे कि पुत्र से स्नेह करना मोक्ष का हेतु अगर है तभी सर्वे मुच्चेरन, तो सम्मुक्त हो जाए, कहते नहीं, है ना, है ना, सम्मुक्त नहीं होंगे, वस्तु शक्ति से मोक्ष होता है। माँ पत्य बुद्धि रीति, है ना, पुत्र बुद्धि से सेवा करने से तुम शुद्ध तो हो गए हो, लेकिन अब भगवान के प्रति अपत्य पुत्र बुद्धि मत करना। अपत्य में बुद्धि माँ प्रथा अडागम छांदसा, मांग के योग में अटकागम नहीं होना चाहिए, किंतु वैदिक प्रयोग मान करके अडागम हो गया है। अप्रथा भूभारासु राजन्य हंतवे गुप्तये शताम अवतीर्ण से निर्वृत्यै यशो लोके वितन्यते। पूरी शंका का निवारण करने के लिए देवर्षि नारद जी कहते हैं कि देखो ये भगवान कैसे हैं। भूभारासु राजन्य हंतवे, पृथ्वी के भार बने हुए आसुर रूप ही राजाओं के वेश में हैं। आसुर रूपी राजा, उनका नाश करने के लिए और शताम गुप्त धर्मात्मा सत्पुरुषों की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेकर के आए हैं। अवतीर्ण से निर्वृत्यै, अवतीर्ण होकर के भगवान ने यह सब काम किया, पृथ्वी का भार उतारा, सत्पुरुषों की रक्षा की, और एक काम और भी किया जिसको लोग नहीं अभी जान पा रहे हैं। क्या? निर्वृत्यै यशो लोके वितन्यते। भगवान ने यह सब काम करने के साथ में ऐसे लीला चरित्र किए, है ना, जिनका यश गान करके संसार जो है परम शांति को प्राप्त कर लेगा, मुक्त हो जाएगा। उन भगवान के लीला चरित्रों का चिंतन करके, है ना, सारा संसार निर्वृत्ति को प्राप्त कर लेगा, मोक्ष प्राप्त कर लेगा, शांति प्राप्त कर लेगा। इसीलिए भगवान ने अवतार लेकर के ऐसे लीला चरित्र भी किए हैं। ठीक है, ननु कथम ईश्वरो मानुषः स्यात्। कोई कहे कि अरे ईश्वर होकर के मनुष्य कैसे बन जाएंगे, ऐसी बातें आप करते हो। कथम बात से विश्व सृष्टि करतु, वे भगवान विश्व की सृष्टि करने वाले जो परमात्मा है, पूतना शोषणादि कर्माश्चर्यमिव, पूतना का शोषण आदि आश्चर्य जैसे कर्म भगवान के द्वारा कैसे किए गए, रूप्यते,
तो कहते हैं उत्तर क्या है कि एक तो पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए, सब पुरुषों की रक्षा करने के लिए, और पूतना जैसी राक्षसी का है ना दुग्ध पान के बहाने प्राण हरण करना जो लीला चरित्र है, ये चरित्र ही सारे संसार को शांति प्रदान करने वाले हैं। ये यशोमय चरित्र है। तथा भूभार रूपासुरा, पृथ्वी के भार रूप जो असुर हैं, है ना, एवं राजन्या वही राजा बने हुए हैं, क्षत्रिय हैं, तेषाम हंतवे, उनका वध करने के लिए, तान हंतुम, निर्वृत्ति माने सारे संसार को मोक्ष प्राप्त कराने के लिए भगवान ने दिव्य मंगलमय लीला चरित्र प्रकट किए, प्रकाशित किए। इन प्रयोजनों के लिए भगवान ही अवतार लेकर के आए। इस तरह से कह करके श्री शुकवाच। अब नारद जी का वक्तव्य पूरा हुआ। अब भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। एतच्छ्रुत्वा महाभागो वसुदेवो अति विस्मितः देविकी च महाभागा जहतुर्मोहमात्मना। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, महान भाग्यशाली वसुदेव जी, है ना, नारद जी के मुख से यह बात सुन करके अति विस्मित हो गए कि अरे हम तो जानते नहीं थे। और साथ में माता देवकी, महाभाग्यशालिनी माँ देवकी, जहतुर्मोहमात्मना, अब तक जो उनके मन में मोह भरा हुआ था आज छोड़ दिया। अब उनको केवल भगवान जानने लगे। ठीक है नहीं। अब इस आख्यान का महिमा में फल बता रहे हैं, है ना। पगष्ठ वक्ता जो है, कोई चीज कहते हैं तो उसकी व्याप्ति को बता देते हैं, कितनी बड़ी चीज है ये। उस इतनी बड़ी चीज को मामूली चीज समझ के रह जाए श्रोता, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दे, ये तो ठीक नहीं है। इसलिए महिमा कह रहे हैं। कहते हैं देखो, इतिहासम पुण्यम धारयेद्य समाहिता। यह इतिहास आयरा गहरा नहीं है, पुण्यमय इतिहास है, बड़ा पवित्र इतिहास है। इसका एक एक अक्षर यथार्थ है। जो कोई मनुष्य समाहित होकर के इसको धारण करेगा, चिंतन करके बार बार गुनगुनाएगा, बुद्धिस्थ करेगा, सा बुधु विधु ये समलम ब्रह्मभूयाय कल्पते, तो कितना बड़ा फल मिलेगा। वह इह माने इसी जीवन में समलम विधूय, सारे पापों का विधूनन करके ब्रह्म प्राप्ति के योग्य हो जाएगा, माने ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्मभूयाय कल्पते, कल्पते का प्रयोग होता है समर्थो भवति, है ना। ब्रह्म तत्व को साक्षात्कार प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगा, ये फल है उसका। इहास्मिन्नेव देहे, इसी देह में समलम मोहम विधूय, समल माने मोह रूपी समल पाप दोष को धो करके ब्रह्मत्वाय कल्पते, ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद् भागवते महापुराणे एकादश स्कंधे पंचमोऽध्यायः। ओम भगवते।